हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.1 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.1 में हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। हमारे पास एक वायर है और इसको हमें पहले रेक्टेंगल बनाना है, यानी हमें इस वायर को रेक्टेंगल की शेप देनी है। तो चलो पहले हम इसको रेक्टेंगल बनाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे बेंड करेंगे। दोस्तों, इस वायर को मैंने रेक्टेंगल बना दिया। यहाँ पे आप देखिए, पहले ये वायर थी, अब मैंने इसको रेक्टेंगल बनाया। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर और ये जो रेक्टेंगल है ना, इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेडथ इज 22 सेंटीमीटर और इस रेक्टेंगल की ब्रेडथ है 22 सेंटीमीटर। If the same wire is rebent in the shape of a square, अब हमें इसी रेक्टेंगल को खोलना है और इस वायर को हमें शेप देनी है स्क्वायर की। What will be the measure of each side? और जब हम इसको स्क्वायर बनाएंगे तो हमें देखना है कि लेंथ ऑफ साइड क्या होगा, यानी उस स्क्वायर का हर एक साइड कितना सेंटीमीटर होगा। आल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया। फिर हमें देखना है ये रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा होगा या स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होगा। पहले मैंने इसको रेक्टेंगल बनाया, अब मैं इसको स्क्वायर बनाऊंगा। दोस्तों, पहले ये वायर थी, फिर मैंने उसको रेक्टेंगल बनाया, अब मैंने उसी वायर को स्क्वायर बनाया। अब हमें इस स्क्वायर का साइड निकालना है और फिर हमें देखना है कि रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा होगा या इस स्क्वायर का। एक चीज़ आप याद रखिए कि पेरीमीटर इस स्क्वायर और रेक्टेंगल का सेम होगा, क्योंकि हमने एक ही वायर को रेक्टेंगल भी बनाया और उसी वायर को हमने स्क्वायर बनाया। वायर तो एक ही थी। चलो अब हम ये क्वेश्चन बोर्ड पे करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारे पास एक वायर थी, इसको हमने पहले रेक्टेंगल बनाया ऐसे। इस रेक्टेंगल की लेंथ थी 40 सेंटीमीटर और इस रेक्टेंगल की ब्रेडथ है 22 सेंटीमीटर। फिर हमने इस रेक्टेंगल को खोला और इसको बेंड किया है स्क्वायर में। इस वायर को पहले रेक्टेंगल बनाया और इसी वायर को फिर हमने स्क्वायर बनाया। तो हमें इस स्क्वायर का साइड निकालना है और दूसरी चीज़ हमें यह देखना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा होगा या इस स्क्वायर का। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल की लेंथ है 40 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल, वो है 22 सेंटीमीटर। दोस्तों अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है दोस्तों बराबर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। यहाँ पे लिखेंगे 2। इस रेक्टेंगल की लेंथ है 40 सेंटीमीटर प्लस ब्रेडथ है 22। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 ऐसे ही लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 40 प्लस 22 वो होता है 62। अब हमें 62 को मल्टीपल करना है 2 2 जार 4, 2 6 जार 12। दोस्तों इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें मिला है 124 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो वायर है इसकी लेंथ है 124 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें मिला है 124 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वायर है इसकी लेंथ है 124 सेंटीमीटर। एक चीज़, अगर हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिला है 124 सेंटीमीटर तो इसका मतलब है ये जो स्क्वायर है इसका पेरीमीटर भी 124 सेंटीमीटर होगा। अब हमें देखना है कि इस स्क्वायर का हम साइड कैसे निकालेंगे। दोस्तों हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा बराबर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। दोस्तों आप यहां देखिए, इसी रेक्टेंगल को हमने रिबेंड किया और स्क्वायर बनाया। दोस्तों जितना पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का होगा उतना ही पेरीमीटर इस स्क्वायर का होगा, क्योंकि हमने इसी रेक्टेंगल को रिबेंड किया और स्क्वायर बनाया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें मिला है 124 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 124 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। अब आप यहाँ पे देखिए, हमें यह साइड निकालना है स्क्वायर का, तो इस 4 को हम यहाँ डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे 124 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइड। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4। यहाँ पे हमें लिखेंगे 31 इज इक्वल टू साइड। तो यहाँ पे हमें मिला है कि ये जो स्क्वायर का साइड है वो है 31 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। दोस्तों अब हमें इस रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना है और इस स्क्वायर का एरिया भी निकालना है, और फिर हम देखेंगे क्या रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा होगा या स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होगा। साइड ऑफ स्क्वायर हमने निकाला है 31 सेंटीमीटर।
अब आप यहां पे देखिए, पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेडेथ। लेंथ है 40 इंटू ब्रेडेथ है 22। तो हम पहले लिखेंगे 0, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमें मिला है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो इस रेक्टेंगल का साइड हमें मिला है 31 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए, 31 हमें 2 बार करना है। तो हम करेंगे 31 इंटू 31। तो यहाँ पे हम करेंगे 31 इंटू 31। 1 1 जार 1, 1 3 जार 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 1 6 9। तो दोस्तों ये जो स्क्वायर है इसका एरिया हमें मिला है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए, रेक्टेंगल का एरिया हमें मिला है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि एरिया ऑफ स्क्वायर हमें मिला है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अब आप बताइए किस फिगर का ज़्यादा एरिया है? बिल्कुल सही, हम लिखेंगे स्क्वायर encloses more area। दोस्तों अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज़ ज़रूर याद रखना है। अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर का सेम पेरीमीटर होगा तो स्क्वायर का ज़्यादा एरिया होता है रेक्टेंगल से। दोस्तों इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सीखा है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों आप जानते हैं कि एक फीट जो है वो 12 इंचेस होते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि 1 माइल में कितने फीट होते हैं? दोस्तों 1 माइल में 5280 फीट होते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। दोस्तों दूसरे फैक्ट में आज हम नंबर 25 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर हम 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो वो होगा 25। ये 2 स्क्वायर जो है, अगर हम इन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो वो होता है नंबर 25। दोस्तों पुर्तगाल में मैक्सिमम लाइफ सेंटेंस होता है 25 ईयर्स। पुर्तगाल में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होती है 25 ईयर्स। इसी तरह हमारे पास एक मेटल है मैग्नीज, उसका एटॉमिक नंबर भी है 25।
दोस्तों, आपने लॉरेंस ब्रैग के बारे में सुना होगा। ये एक फेमस फिजिस्ट थे। दोस्तों, उसको नोबेल प्राइज मिला है 25 साल की उम्र में। ये जो लॉरेंस है, ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए 1890 में, और उनकी डेथ हुई 1 जुलाई 1971 में यूके में। दोस्तों, ये क्रिस्टलोग्राफी में माहिर थे, तो इसको नोबेल प्राइज मिला क्रिस्टलोग्राफी में। इसने हमें बताया स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स कैसे हम निकालते हैं, और उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन भी डिस्कवर किया। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स नंबर 25 के मुतालिक। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।